सवाल का जवाब दीजिए। ये जो ग्राफिक्स नंबर 4 है इसको दिखाइए, क्योंकि लगभग 18.7 यानी लगभग 19% वोटर कट गए हैं। और मेरे बोलते बोलते ही सत्यप्रकाश मिश्रा जी आ रहे हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु जी, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों की नींद उड़ गई है कि भाई ये अगर 19% वोटर कट गए, हमारे तो नहीं कटते चले जा रहे। सही है क्या? देखिए, बड़ी विचित्र बात है। एसआईआर एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है जो नियमित रूप से होनी चाहिए थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन कायदे से तो 6 महीने में एक बार होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से कठिनाई है तो कम से कम 1 या 2 वर्ष में नियमित रूप से इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होना चाहिए। आज 22 साल के बाद इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हो रहा, तब विपक्ष कह रहा था कि साहब उनके वोट कट रहे हैं, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए। तो भैया पहले तुम तय तो कर लो ना कि तुम्हारे वोट कटे कि हमारे वोट कटे। हकीकत में किसी के भी वोट नहीं कटे, ये वो संदिग्ध वोट कटे। कुछ तो ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग दूसरी चले गए थे। इसके अलावा जो कुछ गायब वोटर हैं, ये जानते हैं कौन है? कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। वो सब जा जाके अपने अपने इलाकों में जाके बैठ गए हैं। अब मैं विपक्ष से अभी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि साहब वोट चोरी हो गई और गड़बड़ हो रहा है और इलेक्टोरल लॉस में गड़बड़ है, अभी केरल के नगर निगम के चुनाव हुए हैं, वो तो केरल के राज्य चुनाव आयोग ने कराए हैं, वहां तो कम्युनिस्टों की सरकार है। क्या जो केंद्र की सूची थी चुनावों की और जो आपके नगर निगम की सूची थी, मतदाता सूची में कोई चेंज था? नहीं। तो फिर काहे हल्ला मचा रहे थे? दूसरी बात, चलिए यहां आप कहते हैं बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया और फलाने ने वोट चोरी कर लिया। केरल में तो एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस आते थे, एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ। अभी एलडीएफ की सरकार थी, कम्युनिस्ट की, तो इस बार कांग्रेस की आनी थी। मगर क्या करें, जब से राहुल गांधी जी वहां पड़े हैं, जाके उनके चरण पड़े हैं, तो उसके अनुसार यह हुआ कि जो कांग्रेस को लौट के आना था वो लौट के नहीं आए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, केरल में आपका वोट किसने चुराया? वहां तो हम कहीं नहीं है, तो कम्युनिस्टों ने चुराया। अब आइए नगर निगम में, कांग्रेस कहती है उसने बेहतर प्रदर्शन किया है कम्युनिस्टों से। तो मैं लेफ्ट से पूछना चाहता हूं, केरल में तुम्हारा नगर निगम में वोट किसने चुराया? कांग्रेस ने चुराया। तो फॉर्म भरवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं फिर? देखिए, फॉर्म तो भरवा रहे हैं ना भाई, बोल रहे हैं योगी जी। देखिए बता रहा हूं, देखिए फॉर्म तो सभी को भरवाना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग चुनाव के समय बाकायदा जागरूकता अभियान चलाता है, हाँ, कि सब लोग जाके वोट डालें। तो अब जिस समय वोटर रोल्स रिवाइज हो रहे हैं, तो ये तो हर दल का और सरकार के रूप में जो सरकार में है, तो सरकार का तो और अधिक ये दायित्व है कि वो ये कहे कि भाई जाइए और अपना अपना वोट वेरीफाई करके डाल लीजिए, ताकि कम से कम आपका वोट में नाम रजिस्टर हो जाए। इसलिए ये एक तकनीकी संवैधानिक व्यवस्था एक, और इसके ऊपर होने वाली राजनीति दूसरी है। इन दोनों बातों का अंतर हमें समझना चाहिए। और जहां तक बात है, हाँ ठीक है, हम लोगों की भी ड्यूटी लगी हुई है, जगह जगह जाना है, सब लोगों को, सभी सांसदों को अपने यहां जाना है, राज्यसभा वालों को भी जाना है, हाँ, आपको भी जाना है, सबको जाना है। अभी वो डिसाइड होगा कहां जाना है, तो उन सारी जगहों पे जाके देखना है। कट गया इतना। हाँ हाँ, यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं। शहरी इलाकों में आप लोगों की नींद, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या यूपी का दूसरा लड़का सही बोल रहा है? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भाजपा का वोट कटा है, राहुल गांधी कह रहे हैं उनका वोट कटा है। और फिर मैं लास्ट में एक और बात बोल दूं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। बहुत इन्होंने कहा था वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। भाई साहब, बिहार में 1990 में 71 सीटें, 24% वोट और 167 पे जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस की। 2010 तक आते आते 4 सीटें, 6% वोट और 231 पे जमानत जब्त हुई थी। तुम्हारे पास था क्या जो चोरी हो गया? और मैं अभी आगे कहना चाहता हूं, बंगाल में कांग्रेस की सीट कितनी है बच्चों? 0। अभी हल्ला मचाएंगे बंगाल चुनाव के बाद, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। ये 0 वोट पे चोरी होने वाला इकलौता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इससे इनकी यथार्थता साफ समझ में आ जाती है। ठीक है आलोक जी, 3 सवाल है आपसे। मैंडेट चोरी हो रहा है या वाकई वोट चोरी हो रही है? आपको तो कई राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां संघर्ष करना है। और अब क्या चुनाव आयोग आपको निष्पक्ष दिख रहा है? क्योंकि अब तो बीजेपी वाले भी चिंता में है और शहरी इलाकों में बहुत वोट घटा है। अब मैं पूछूं, केरला में इनकी और तमिलनाडु में कितनी सीट है, उसका कोई महत्व नहीं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की अपनी स्थिति। किसी भी इलेक्शन कमीशन का दायित्व होता है कि किसी भी तरह से वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। और सरकार जो भी हो, चाहे इनकी हो चाहे हमारी हो, उस सरकार का दायित्व होता है कि वो क्रेडिबिलिटी बचे, किसी भी रूप में किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान न लगे। लेकिन आज तो सवालिया निशान लग ही रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो केरल में किसने वोट चोरी कर लिया, कौन सही है, कौन सा लड़का सही है। मैं तो उत्तर प्रदेश की पूछ रहा हूं,
उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है वो 4 करोड़ ज्यादा वोटर बता रही है, और जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है, जो ड्राफ्ट रोल आया है, लगभग 4 करोड़ वोट का डिफरेंस है। 20% वोट कटने के बाद भी अगर ये कहें कि साहब इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, 20% वोट डिफरेंस, आप सोच सकते हैं। 3 करोड़ वोट, अंजना जी ने बताया कि 3 करोड़ वोट अभी इस समय पर कटे हुए हैं, और लगभग 1.25 करोड़ वोट ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी होंगे, जिनको अभी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर 4 करोड़ वोटर के ऊपर तलवार लटकी हुई है, जिसमें से 3 करोड़ वोटर अगर कट गए हैं, 403 की विधानसभा है, तो लगभग 65 से 70 हजार वोटर एक विधानसभा से कट गए। उसके बाद आप कहें कि इलेक्शन सिस्टम ठीक है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह काम करता है। यह आज एक बार में नहीं है, 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है काउंटिंग तक। ब्राजील मॉडल और तमाम चीजें हमने पहले डिस्कस की। बिहार का एसआईआर हो गया, घुसपैठिए मिल गए। अभी मैं भी देख के आया था आज तक के बाहर से, लाला रामदेव के सारे ट्रक भरे हुए थे घुसपैठियों से, सब बांग्लादेश जा रहे थे वो। बिहार में आज तक नहीं पता चला कितने घुसपैठिए निकले, और फिर यूपी में घुस गए थे सब। आज इस वो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में 3 करोड़ वोटर कटे, इसमें कितने घुसपैठिए किसी को पता है आप में से? बिहार में किसके कितने घुसपैठिए मिले आप लोगों को पता है? अरे पर स्टूडियो में खाली बोलिएगा कि फॉर्म भी भरवाएंगे आपके बीएलएस, करिए ना, अभी तो टाइम है, ठीक कराइए। मैं फिर कहूंगा, मान लीजिए अगर पार्टियां फॉर्म नहीं भरवाएंगी तो इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दें हम। अरे ये तो कितना मैसिव एक्सरसाइज है, आप देखिए। 4 दर्जन सबको सहायता करनी चाहिए ना। 4 दर्जन बीएलओ मर गए उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टियों की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन पकौड़े तलने के लिए बीएलए है, बीएलए वेरीफाई करेगा। 4 दर्जन के करीब बीएलओ की डेथ हो गई, कहीं रिपोर्ट में नहीं आया। आलोक जी, एक कांग्रेस ने फॉर्म नहीं भरवाया। ये जो आप कह रहे हैं, एक मिनट, एक काउंटर है ना, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। बीएलओ भी, एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसे आर्बिट्रेरी बॉडी नहीं है, बीएलओ ही है जो जमीन पर काम करता है। तो बीएलओ की सहायता तो बीएलए कर ही सकते हैं ना। बीएलओ भी तो इंसान है, आप ही कह रहे हैं उनकी मौतें हो रही है, बीएलओ को ही तो एसआईआर कराना है, थोड़ा नहीं ये जाएंगे सीसी। मैम ये आंकड़े सीआईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस, झूठे सच्चे रोज देता है। अभी पीछे दिया कि 99 पॉइंट फला % फॉर्म जमा हो गए और अपलोड भी हो गए, फिर ये 20% गैप कैसे आ गया? अगर पूरे के पूरे 99% जमा भी हो गए, अपलोड भी हो गए, तो फिर ये 20% का गैप कहां से आ गया? ठीक है, फिर ये 3 करोड़ वोटर किसके थे? दुर्भाग्य ये है कि इलेक्शन कमीशन को आज तक ये नहीं पता कि एसआईआर किसके निर्देश पर हुआ है। आरटीआई लगाई गई तो इलेक्शन कमीशन कहता हमारे यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है? मोदी जी के घर से ऑर्डर आया है, एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है। किस तरह बीजेपी की सरकार बनाई जाए, केवल इस काम पर है। 5 लाख वोटर आज भी डुप्लीकेट कहां पर है? बिहार में ABCDEFGH फादर का नाम 12 लाख के करीब ऐसे वोटर हैं। ये कहां से आ गए? अगर एसआईआर हुआ तो दुर्भाग्य यह है कि जिस सॉफ्टवेयर को कहते थे कि इसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, आज उसी सॉफ्टवेयर को इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेसी के लिए यूपी में यूज कर रहा है। ठीक है, एक बार भाटी जी को बोलने दीजिए। अरे बहुत बड़ी पार्टी है वो आपसे वहां पर उत्तर प्रदेश में, वो नाराज हो जाएंगे हमसे कि उनको बोलने दीजिए। जितने इनके कुल वोट नहीं उससे ज्यादा अब देखिए भाटी जी, या तो आप अखिलेश बाबू सही होंगे या आलोक जी और राहुल गांधी जी सही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा के पिट्ठू की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तो वोट कट गए, उनकी नींद उड़ गई है। तो क्या है ये बात योगी जी ने कही है। देखिए, नींद लोकतंत्र उड़ गई है, अखिलेश जी ने कहा, हमने सुनाया है। अखिलेश जी ने उस पर रिएक्शन दिया, उस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या मानते हैं? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार चुनती है, वोटर ही सरकार चुनते हैं। मतदाताओं का अपमान किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी घुसपैठी हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, इन्हें सीमा के बाहर फेंकेंगे। आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सांप और बिच्छू कह दिया मतदाताओं को। कह रहे जब बाबा को बुलडोजर चला, सांप और बिच्छू छिप गए जाके बिलों में। ये मतदाता सांप और बिच्छू हैं, ये सम्मानित मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए जब हम एसआईआर पे बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सवाल उठाते थे तो ये हमारा मखौल उड़ाते थे। कह रहे चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब योगी जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश में। अब हम नहीं लगा रहे आरोप, अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, सरकार का मुखिया आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा मैं अंजना जी आपको दूं, जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने सूची जारी की है स्थानीय निकायों की,
ग्राम निकाय में, ग्राम पंचायतों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं और शहरी निकाय में 4 करोड़ 32 लाख, टोटल होता है 17 करोड़। और 17 करोड़ ही नागरिक जो वो हैं वयस्क, हाँ वयस्क नागरिक उत्तर Adult. प्रदेश में हैं, हाँ उनकी सबकी वोट होनी चाहिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की है, हाँ। वो दे रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख वोट। तो ये तो धांधली तो है। क्या धांधली है, जल्दी से और इसका पूरा कीजिए, पूरा मतलब, कीजिए। इसका मतलब ये है कि बीएलओ ने ठीक काम नहीं किया। और एक बात मैं और कह दूं, जो आप आंकड़ा दिखा रही है कि बीजेपी ने 1100 वो फार्म भरवाए, समाजवादी पार्टी ने डेटा वो इतने, ये release आंकड़ा कहां से? ये पार्टी वाइज फार्म थोड़ी भर जाते हैं। ये तो कोई भी मतदाता जाके बीएलओ से मिलेगा, मेरा नाम नहीं आया जी, मैंने फार्म भर के दिया था, वो फार्म भरेगा। इसमें दलगत थोड़ी आंकड़े आएंगे। ठीक है, चलिए। नहीं, भाटी जी को अपनी बात का संशोधन कर लेना चाहिए। बीएलओ जो होते हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा होते हैं, और बीएलए राजनीतिक दलों के द्वारा होते हैं। उनका काम भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना होता है। तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक बीएलए भी थे दलों को मिला के। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं ना, आप साफ साफ बताइए, आपकी पार्टी के बीएलए ने देखा कि नहीं देखा गड़बड़ हो रही थी, या वो भांग खाए बैठे हुए थे? दोनों दल ये नहीं बता पाए कि राहुल सही है या अखिलेश यादव सही है। ये देखिए कितनी मजेदार बाबा बात का है। बुलडोजर वो लेके, अपने नहीं, बाबा आप का बार-बार बुलडोजर लेके जो एक सांप ही बात- बिच्छू आप कह रहे थे, वो कौन है सांप बिच्छू? अंजना, भाई, एक बताइए बात- जरा। एक बात सुनिए मैं सुनिए लोगों को सुनिए, जानना आप बता रहा हूं। अंजना जी, इन्होंने एक कहा जो बात साफ केवल। हाँ, ये बोलो। आप बार बार 2 लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो। तीसरा लड़का भी है यूपी में जो केरवे वस्त्र पहनता है, वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए, अब उसका जहां जिक्र पे- क्यों नहीं कर रहे बार बार?